नमरूद सिर्फ एक आम हुक्मरान नहीं था, बल्कि वो अपने दौर की सल्तनत का सबसे बड़ा और जालिम बादशाह था। नमरूद काफिर था और जिना ज्यादा करता था। जिना करना उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। उस दुनिया में ये पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुदाई का दावी करने लगा। उसने लोगों को अपनी पौजा करने का हुक्म दिया। जब ये लोग जुल्म और कुफ्र की इंतहा को पहुंचे तो अल्लाह ताली ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबूस किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के तमाम बतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। जब अल्लाह ताली के हुक्म के मुताबिक वो आग गलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। एक रवायत में उता है उन्हीं चंद गने चुने लोगों में नमरूद की बेटी भी शामिल थी, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। और नमरूद की आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या वाकयात पेश हुए, ये तमाम तर मालूमात हम अब से उस वीडियो में शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। एक दिन नमरूद का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुकाबला हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूं। उसने एक मुजरिम को छोड़ दिया और एक बेकसूर को कत्ल कर दिया। फिर कहा, देखो मैंने भी एक को जिंदगी दी और एक को मौत दे दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के बत खाने में दाखिल होकर तमाम बतों को तोड़ दिया और एक बड़े बत के कुंधे पर कल्हाड़ी रख दी, तो नमरूदी कौम के लोगों ने सुबह सवेरे उठकर यह मंजर देखा। जब उन्होंने अपने बतखाने का यह खौफनाक मंजर देखा तो उनके कदमों के नीचे से जमीन खसक गई। उस वाकये की खबर लोगों ने सबसे पहले अपने बादशाह नमरूद को दी। ये खबर सुनने के बाद नमरूद तेश में आ गया और कहने लगा, ये काम किसने किया है? नमरूदी कौम ने कहा, हमने किसी को ऐसा करते हुए देखा तो नहीं, लेकिन हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक है। नमरूद ने यह सुनने के बाद हुक्म दिया है कि उन्हें गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाए, फिर उसे सजा दी जाएगी। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया और नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे तो नमरूद का जुल्मनाक होकर बोला, ए इब्राहीम, क्या ये सारे बत तुमने तोड़े हैं? क्या तुमने ही हमारे खुदाओं की बेहरमती की है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, तुम्हारे बत खाने में मौजूद ये बड़ा बत इस वक्त यहां मौजूद है, लिहाजा जो कुछ भी हुआ है उसने अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ है। अगर ये बता दे तो ठीक है, और अगर ये ना बता सके तो ये खुद मुजरिम है और तुम्हारे सारे बुत इसी ने तोड़े हैं, क्योंकि कल्हाड़ी उसके कुंधे पर मौजूद है। और अगर ये बोल नहीं सकता, उसमें बोलने की ताकत नहीं, उसमें कोई जान नहीं, तो जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनने के बाद चंद लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ा। ये लोग अब के हम ख्याल हो गए और आपस में कहने लगे, बात तो सही है, अगर इन बतों में कोई ताकत होती तो सबसे पहले उन्हें अपने आप को बचाना चाहिए था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, उन छोटे बतों को छोड़ो, तुम्हारा ये बड़ा बत तो मौजूद था, अगर उसमें भी कोई ताकत होती तो ये अपने दूसरे साथियों को जरूर बचा लेता। रवायतों में होता है कि जब मुशरिकीन शर्मिंदा हुए तो उन्होंने गुस्से में आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, जब तुम्हें मालूम है कि ये बत कुछ नहीं बोल सकते, तो फिर ये बोलने या न बोलने का सवाल तुमने क्यों किया? ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर कि तुम लोग अल्लाह खालिक कायनात को छोड़कर उन बतों की पूजा करते हो जो न तुम्हें नफा दे सकते हैं और न ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अब की बातों को तस्लीम किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को तबलीग करते रहे और लोग अब के पख्ता दलाइल और अब की बेहतरीन गुफ्तगू की वजह से तेजी से मुसलमान होने लगे। उस तरह मुसलमानों की तादाद में दिन बदन अजाफा होता गया। जब नमरूद को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग का चर्चा सुनाई देने लगा तो उसने ये ख्याल किया कि अगर इसी तरह मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया तो मेरी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा उसने अपने आप को बचाने की खातिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। नमरूद के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया।
کہا جاتا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جلتے ہوئے لوہے کے تندور میں بند کروا دیا۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا گیا تو اب کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا تھا۔ نمرود نے یہ حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں قید کر دیا جائے اور انہیں ختم کرنے کے کلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک دوسری روایت کے مطابق 7 سال تک جیل میں بند رکھا گیا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق نمرود نے مقام کوسا جو کوفے میں واقع ہیں وہاں پر ایک عظیم 4 دیواری تیار کروائی جس کی بلندی 100 گز تھی۔ جب یہ 4 دیواری مکمل ہوئی تو نمرود نے حکم دیا کہ اسے لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ یہ 4 دیواری اتنی بڑی تھی کہ اسے 1 مہینے کے اندر لکڑیوں سے بھر دیا گیا، اور جب اس میں آگ جلائی گئی تو آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ کوئی پرندہ فضا میں اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ آگ 4 سالوں تک جلتی رہی۔ آگ کو تو پوری طرح بھڑکا دیا گیا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ کوئی ایسا راستہ موجود نہ تھا جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ اس قدر بھڑک رہی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی سوچ میں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے۔ ایک بڑی مشین بنانے کا مشورہ دیا اور منجنیق بنانے کا مکمل طریقہ بھی بتا دیا۔ جب منجنیق پوری طرح تیار ہو گئی تو پہلے انہوں نے ایک بڑا پتھر رکھ کر اسے پھینکا تاکہ تجربہ کیا جا سکے کہ منجنیق صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں۔ اور جب منجنیق کا تجربہ مکمل ہو گیا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ ان کے گلے میں برتان توق اہن لوہے کی زنجیر ڈال دی گئی۔ حیات القلوبان میں صفحہ نمبر 90 پر فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں منجنیق میں رکھا گیا تو ان کے چاچا اجر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یا اس نے اب کے چہرہ مبارک پر ایک زوردار تماچا مارا، اور تماچا مارنے کے بعد کہنے لگا، اب بھی وقت ہے، اپنی ان حرکتوں سے باز ہو جاؤ اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت جلال سے جواب دیا، جو خدا ہے خدائی تو ایسی کی تسلیم کی جائے گی، یہ نہ خدا ہے اور نہ ہی اس کی خدائی تسلیم کی جائے گی، اور انہیں منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ ایک روایت میں ہوتا ہے کہ اسی وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آسمان کے تمام معجز فرشتے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونگے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے ہمارے مالک زمین پر ایک ابراہیم ہی تو ہیں جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور آج انہیں آگ میں جھونک دیا جا رہا ہے۔ اے ہمارے مالک، تو ہمیں ان کو بچانے کے لیے حکم دے، لیکن خدا تعالی کی طرف سے حکم ہی آ جاؤ۔ اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کرے تو ان کی خوب مدد کرو۔ چنانچہ یہ فرشتے فورا زمین پر اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تاکہ ان کی مدد کر سکیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ فرشتے ہوئے جو ہوا اور آگ پر متعین تھے سب سے پہلے ہوا، پر متعین فرشتہ آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا، اے ابراہیم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تیز اندھی کے ذریعے اس آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس وقت امتحان میں ہوں، اس لیے مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے۔ پھر پانی پر معین فرشتہ آیا اور نہایت عاجزی سے عرض کرنے لگا، اگر آپ چاہیں تو میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ حمزہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور اب آگ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کا استقبال کرتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے ابراہیم، کیا آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بالکل حاجت ہے، مگر تم سے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپنے مالک کی طرف رجوع کر لیں اور سوال کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، سوال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالی کی ذات کو ہمارا حال معلوم ہونا ہی کافی ہے۔ المختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی ہوئی آگ میں جا کر گرے۔ اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا ہے، آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ یہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ روایت کے مطابق فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھایا اور ان کے اس پاس گلاب اور
नरगिस के फूल खुल गए। एक रवायत में यह भी होता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ही अग में पहुंचे तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक तख्त बिछाकर उन्हें उस तख्त पर बैठा दिया। उनके तख्त पर बैठते ही एक चश्मा जारी हो गया। एक और रवायत में यह भी होता है कि लकड़ियों के जो हुस्से जलने से रह गए थे, हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें जमीन में नस्ब कर दिया और उनसे फलों के खूबसूरत पौधे हो गए जिन पर खूबसूरत फल लगे हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अग के अंदर फूलों पर बैठकर अल्लाह ताली को याद कर रहे थे। उसी दौरान जब नमरूद ने अब की हालत देखने के लिए एक बड़े मीनार पर चढ़कर देखा तो हैरान और परेशान हो गया। नमरूद देखता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अग के अंदर तख्त पर बैठे हैं। नमरूद ने यह सोच रखा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे अग में जलकर तबाह हो गए होंगे, लिहाजा नमरूद का यह ख्याल ही रहा और ऐसा कुछ भी ना हुआ। चनांचा ये सब कुछ देखकर नमरूद को यह खतरा लाहिक हुआ कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से भी जिंदा बाहर निकलिए तो मेरी खुदाई के लिए और भी बड़ा खतरा साबित होंगे। लिहाजा नमरूद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मंजन गलील के जरिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंके जाएं। मगर जैसे ही ऐसा किया गया, सारे पत्थर हुआ में ही रख गए और बादलों की शक्ल अख्तियार कर गए। फिर अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर उस आग पर बरसने लगे। उस तरह इस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, बाकी सारी आग बुझ गई। अलामा मजलिसी तहरीर फरमाते हैं कि दुनिया में बनाई गई पहली मंजनिक वो थी जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखकर आग में फेंका गया था। ये मंजनिक मकाम गिसा जो कोफा में वाक़ है, उसके एक गांव कंसारा में शैतान के हाथों बनी थी। लेकिन अल्लाह का अजाब अभी बाकी था। नमरूद जो अपनी ताकत पर फख्र करता था, उस पर अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक मुसल्लत कर दी जो इंसान की नजर में बिल्कुल बेकीमत थी। एक छोटा सा मुच्छर, ये मुच्छर नमरूद की नाक या कान के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंच गया। उसका सिर इतनी शिद्दत से दिखने लगा कि वो हर वक्त चीखता रहता। हालत यह हो गई कि उसके अपने सिपाही उसके सर पर हथौड़े मारते ताकि दर्द कम हो सके। दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन अजाब कम ना हुआ बल्कि बढ़ता गया। आखिरकार इसी तकलीफ में वो तबाह हो गया और अल्लाह ने उसके गुरूर को मुट्ठी में मिला दिया। ये अजाब सिर्फ नमरूद के लिए नहीं था बल्कि हर इस शख्स के लिए एक अबरत है जो अपनी ताकत और दौलत पर फख्र करता है और अल्लाह की कुदरत को भूल जाता है। अल्लाह ने साबित कर दिया कि ताकत किसी भी इंसान को खुदा नहीं बना सकती।